हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गौरी भारतीय। तो गाइस, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि होली खूब मनाइए, दिल खोल के मनाइए। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं कि होली नहीं मनानी चाहिए, तो उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि होली बिल्कुल मनाना चाहिए और खूब मनाना चाहिए। लेकिन जब तक मनाना चाहिए जब तक कि होलिका दहन नहीं हो जाता है, मतलब कि होली को जला नहीं दिया जाता है। उसके पहले आप अच्छे से होली मनाओ, खूब अच्छा-अच्छा खाओ, अच्छा-अच्छा बनाओ खाओ, क्योंकि ये परंपरा है। हम कम से कम इसी बहाने उस महिला को याद करते हैं जिसने इतना बड़ा त्याग दिया, बलिदान दिया। एक महिला को जिसको जिंदा जला दिया गया और उसको बाद में राक्षसनी बता के लोगों को गुमराह किया गया। गाइस, हम चाहे जितना पढ़ लिख जाए, अच्छे से पढ़ाई कर लें, डॉक्टर, इंजीनियर और पता नहीं क्या-क्या बन जाएँ, लेकिन हमें थोड़ी बहुत जानकारी इतिहास की ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जो हमें बताया जाता है वो सही नहीं होता है और हम उसी मार्ग पे चल देते हैं। सोचने वाली बात ये है कि अगर होलिका राक्षसनी थी, तो वो हिरण्याकश्यप जो राजा थे, उनकी बहन थी। तो जब वो राजा थे, वो इंसान थे, तो उनकी बहन राक्षसनी कैसे हो गई? बहुत सारी माताएँ, बहनें यही मानती कि होलिका एक राक्षसनी थी और उसको जलाया जाता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप उसको याद करने के लिए आप अच्छे से होली के 1 दिन पहले आप खूब अच्छे से, जैसे आप परंपरा के अनुसार एन्जॉय करते आ रहे हैं, वैसे ही आप करते रहिए। और होली जल जाने के बाद फिर तो एक मातम का माहौल हो जाता है, वो भी एक महिला को जिंदा जलाए जाने का। तो गाइस, मैं उन महिलाओं से भी निवेदन करती हूँ जो बड़े आराम से पूजा करने जाती हैं। तो ये पूजा का या कोई ऐसा विधान नहीं है जो कि मतलब एक महिला को जिंदा जलाए जाने की खुशी में फिर आप अगले दिन खूब पता नहीं क्या-क्या कैसा एन्जॉय करते हो, समझ नहीं आता। कैसी-कैसी गंदा खेल खेला जाता है। होली का हुड़दंग जो होता है, तो वो सादगीपूर्ण अगर हो रंग गुलाल से तो ठीक है। बाकी बदतमीजियों की इतनी हद हो जाती है कि नाली का की कचरा, कीचड़, पता नहीं क्या-क्या लोग एक-दूसरे को डालते हैं और इसी होली में लोग अपनी दुश्मनी निभाते हैं। उस होली के हुड़दंग में लोगों की आँखें भी चली जाती, लोग चोट भी पहुँचाते हैं, पता नहीं क्या-क्या अपनी जो अंदर की जो भड़ास होती है, जो उनको उनका जो गम होता है वो नहीं निकाल पाते, जो जलन होती है, ईर्ष्या होती है, उसको नहीं निकाल पाते, तो वो होली का मौका ढूँढते हैं। और ऐसे ही होता है दिवाली के बाद में, तो बताऊँगी आगे दिवाली में। तो गाइस, मैं यही कहना चाहती हूँ, फिर से आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर आप किसी कारणवश होली जलने आज के दिन आप कुछ नहीं कर पाए हैं, किसी कारणवश आप बिज़ी रहे हैं, तो कल हो मतलब आज होली जल जाएगी, तो होली जलने के बाद फिर आप कुछ मत करिएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आप अच्छे से अपना बनाएँ, खाएँ, पहने, फिर से करें, तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये मतलब युगों-युगों से होता आया है। राजा राम के समय में सीता को वनवास भी हुआ, उसके बावजूद जब वो घर भी बानर भालू ने क्या ही किया होगा, लेकिन जो हमें पढ़ाया गया, बताया गया वही हम मानेंगे। तो उनके सहयोग से फिर उनको लाया गया, उनकी ताकत से उनको लाया गया। भगवान राम की ताकत तो आप समझ सकते हो। और उसके बाद फिर भी बेचारी को चैन नहीं मिला। भगवान राम जिनको हम मानते हैं, उन्हीं ने उनका परित्याग कर दिया। लास्ट में बेचारी वो धरती में ही समा गई। क्या-क्या परीक्षाएं नहीं दी उन्होंने, अग्नि परीक्षा दी, सब कुछ किया। इसके बावजूद भी ये पुरुष प्रधान देश है, महिलाओं को जागना होगा। पुरुष नहीं चाहता है कि ये चाहे वो कोई भी पुरुष हो, घर का ही क्यों ना हो, मेरा ही क्यों ना हो, मैं तो सीधे बोलती हूँ। तो वो कोई पुरुष नहीं चाहता है कि महिला उससे आगे निकले। तो महिलाओं को जागना होगा, अंधविश्वास से हटो, निकलो बाहर। होलिका एक बहन थी, हमारे तुम्हारे जैसी राक्षसनी बिल्कुल भी नहीं थी। ताज्जुब की बात है कि 5-5 पति होते भी द्रौपदी का चिरहरण हुआ, तो आप समझ सकते हो कि क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं हो सकता है, समझे? तो मैं आपसे फिर से निवेदन करती हूँ कि होलिका को याद करने के लिए कि वो एक बहुत ही साहसी महिला थी, बहुत ही हिम्मती महिला थी, उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको मिट्टी में मिला देने के लिए, उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, उसका शोषण हुआ, उसका बलात्कार हुआ, फिर उसको जिंदा जला दिया गया। तो उसको याद रखने के लिए तो आप सभी लोग प्लीज
याद करो उसको, अच्छे से खुशियां मनाओ, जो करते आए हो उसको तो नहीं बंद कर सकते, लेकिन जब होली जल जाए तो उसके बाद कुछ मत करिएगा, फिर आप 1-2 दिन के बाद करिएगा, ताकि मतलब आपको याद तो रहे कम से कम कि आप होली किस लिए मना रहे हो, कुछ पता होना चाहिए। हम इतने बड़े-बड़े डॉक्टर, इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन इतिहास का हमें कुछ भी पता नहीं होता है और हम उसी लीक पे चलते चले आ रहे हैं। युगों-युगों से हो गए ये सब घटनाएँ घटे हुए, लेकिन अभी भी मतलब हम लीक से हटने का नाम नहीं लेते, हमें जो बता दिया जाता है हम वही मान लेते हैं। तो माफ़ी चाहती हूँ, हो सकता है किसी व्यक्ति को ये मेरी बातों से हर्ट हुआ हो, तो